नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है हमारे चैनल पे। कल हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है अनावश्यक पेट्रोल डीजल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम पर लौटें, 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें और विदेश यात्रा टाल दें। अब इसके पीछे क्या रीजन है, इस पर भी देख लेते हैं। अब क्या पेट्रोल 120 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा? क्या वेस्ट एशिया का संघर्ष भारत की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है? क्या हम कोविड जैसी स्थिति के लिए तैयार हैं? आज इस वीडियो में पूरी सच्चाई और फैक्ट एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ समझेंगे। कोई अफवाह नहीं बल्कि रियल न्यूज और सरकारी संदेश पे आधारित रहेगा। अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी की रैली में उन्होंने क्या कहा था, पहले इस पे देख लेते हैं। 10 मई 2026 को हैदराबाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेस्ट एशिया में चल रहा संघर्ष के कारण ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। भारत बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल आयात करता है। मुख्य अपीलें, उन्होंने कुछ अपीलें भी की हैं भारत के नागरिकों से। पेट्रोल डीजल बचाएं, अनावश्यक यात्रा कम करें, कारपूलिंग करें, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ईवी को प्राथमिकता दें। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कारें आती हैं, इन सब का यूज, इनको प्राथमिकता दें, इनका यूज करें। दूसरा उन्होंने क्या कहा, वर्क फ्रॉम होम, कोविड समय की तरह ऑफिस मीटिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा दें, इससे फ्यूल बचता है। गोल्ड खरीदना टालें। अब ये भी इन्होंने कहा कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें। शादी फंक्शन में भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड आयातक है, इससे फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव पड़ता है। विदेशी यात्रा टालें। चौथी इन्होंने कहा अनावश्यक विदेश टूर, वेकेशन या वेडिंग टाल दें। स्वदेशी अपनाएं, भारतीय प्रोडक्ट यूज करें, ट्रेन से माल भेजें, सस्ता और डीजल बचेगा। पीएम ने जोर दिया है ये पैनिक नहीं है, नेशनल डिसिप्लिन का समय है। और वेस्ट एशिया पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है, क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा वहां से आयात करता है। ग्लोबल क्रूड प्राइस बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। रुपया कमजोर हो रहा है, हाल ही में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। सरकार पहले से ही तैयार है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR 53 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा है। आयात स्रोत को 27 से 41 देशों तक डाइवर्ट भी किया है, डाइवर्सिफाई किया है। पहले क्या होता था, ज़्यादातर एक ही कंट्री से आता, तो अब इसको अलग अलग देशों से मंगाया जा रहा है ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो एक सर्टेन कुछ हिस्से पे ही प्रभावित हो, पूरे हिस्से पे प्रभावित न हो। रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी पे जोर दिया दें, लेकिन लंबे समय तक संकट चला तो चुनौतियां आएंगी। अब इसके बाद भी चर्चा कर दें, क्या पेट्रोल 120 होगा? फैक्ट को भी चेक कर लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। कुछ रिपोर्ट में 110, 120 का जिक्र है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक कन्फर्मेशन नहीं आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घाटे में चल रही हैं, रिलायंस वगैरह से काफ़ी दबाव भी पड़ रहा है। पिछले दिनों फ्यूल डिमांड घटा था, लेकिन ग्लोबल प्राइस बढ़ने से प्रेशर है। आप लोगों को मालूम है अभी भी तनाव चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, इजराइल के बीच, तो अभी भी तनाव तो है। और अब तो सऊदी भी अमेरिका के फेवर में आ गया है, UAE।
पिछले दिनों फ्यूल के डिमांड घटा था, लेकिन ग्लोबल प्राइस बढ़ने से प्रेशर है। चुनाव या त्योहार के समय आमतौर पर प्राइस नहीं बढ़ाए जाते हैं, लेकिन सिचुएशन डिपेंड करेगी। अभी जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बंगाल चुनाव के बाद कुछ प्राइजेस बढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा कमर्शियल गैस के प्राइजेस बढ़ा दिए गए, घरेलू गैस के पहले ही बढ़ा दिए गए थे, इसलिए उस पर दोबारा बढ़ाना उचित नहीं था, इसलिए सरकार सिर्फ कमर्शियल पे बढ़ाया था, वो भी अच्छा खासा अमाउंट बढ़ाया था। वीडियो जरूर जाके देखें उसको। अब आप क्या कर सकते हैं, ईवी या सीएनजी पे स्विच करें, फ्यूल एफिशिएंट ड्राइव करें, जरूरत पड़ने पर ही वाहन यूज करें। ये सब मोदी जी का कहना है। अब गोल्ड के लिए उन्होंने क्या कहा, अर्थव्यवस्था और विदेश यात्रा पे क्या अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत में आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड गोल्ड का भारत में ही है। यहाँ हर एक शादी फंक्शन, छोटे छोटे चीज़ों में गिफ्ट के तौर पे भी गोल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड है भारत में। शायद ही किसी कंट्री में इतना डिमांड हो, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ यहाँ गोल्ड की कुछ ज़्यादा ही डिमांड है। मतलब हर एक ओकेजन में यहाँ गोल्ड एक प्रतिष्ठा और सम्मान से लोग जोड़ के, जिसके पास जितना गोल्ड का ज्वेलरी होगा उतना ही वो प्रतिष्ठित होगा, इसको यहाँ तक जोड़ के रखते हैं। अदर जगहों पे ये कम है या ना के बराबर है। तो देख लेते हैं, भारत गोल्ड का सबसे बड़ा आयातक है। शादियों और त्योहारों में भारी मांग, लेकिन ये फॉरेक्स को कमजोर करता है। पीएम की अपील, 1 साल तक डिले करें। टेम्पल गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड बॉन्ड या अन्य ऑप्शन देखें। विदेश यात्रा मिडिल क्लास में बढ़ रही है, लेकिन अभी टाल दें तो फॉरेक्स बच सकता है। पॉजिटिव साइड, ये अपील स्वदेश को बढ़ावा देगी, लोकल इकोनॉमी मजबूत होगी, ईवी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। सरकार और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। सरकार कोई पैनिक नहीं है, तैयारी में है, कोई पैनिक नहीं है, सरकार का कहना है। अर्थशास्त्री, फ्यूल बचत से इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद मिलेगी। ईवी रिन्यूएबल पर लॉन्ग टर्म फोकस जरूरी है। इधर आप लोगों ने देखा होगा कुछ सालों से ईवी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पे काफ़ी इंडिया में डिमांड भी हो रही है और धीरे धीरे लोग स्विच भी कर रहे हैं। बशर्ते थोड़ा चार्जिंग स्टेशन वगैरह अगर अच्छे मिल जाए तो फिर करना कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ईवी भी बस लोग स्विच इसलिए नहीं करते, जो लॉन्ग टूर पे निकलते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है जब भी लंबी दूरी पे, क्योंकि एक सर्टन रेंज तक ही ईवी जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी, उसके बाद उसको चार्ज करना पड़ेगा, इसी वजह से लोग अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्या टिप है, बजट बनाएं, फ्यूल खर्च ट्रैक करें, स्किल अपडेट, स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदें। अब इसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला है। दोस्तों, पीएम मोदी की ये अपील देश हित में है। छोटी छोटी बचत से बड़ा बदलाव आ सकता है, घबराएं नहीं, तैयार रहें। भारत पहले भी कोविड जैसे संकटों से निकला है, इस बार भी निकल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आप क्या बदलाव करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का।